हाय गाइस, मैं अंबुश और इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पास तो सेटअप हो गया है। आपने सेटअप जो है पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से क्लासेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और वहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा अगर डाउट था कि आप किस तरीके से लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फ्री कोर्स कर सकते हैं जहाँ पे हम ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि ऑनलाइन अगर आप पहली बार पढ़ा रहे हैं तो किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कोर्स यूट्यूब चैनल पे हमारे है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो चेक कीजिए। नहीं तो skillyogi.com पे जाके ये कोर्स को आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश बांग्ला में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने मोबाइल से लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो कौन सा ऐप आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सके बिना किसी दिक्कत के। मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर्स, कितने सारे सॉफ्टवेयर्स है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के समय कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका जब काम कर रहे हैं पहली बार तो दिक्कत होगा, सबको होती है। हम यहाँ पे हैं, स्किल योगी आपको मदद करता है कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत होती है तो यहाँ पे हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे पैकेजेस जो बहुत ही अफोर्डेबल पैकेजेस हैं वो देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट लीड चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप स्किल योगी में आपके कोर्सेज, अपनी क्लासेस अगर अपलोड करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वेबसाइट में आते हैं नए नए कोर्सेज करने के लिए, नए नए कौशल सीखने के लिए। वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से फ्री स्टूडेंट्स पा सकते हैं, ऑर्गेनिक लीड्स पा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लाइव क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट भी आपको मिलेगा, टेक सपोर्ट भी मिलेगा आपको स्किल योगी से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से कौन सा ऐप आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको चाहिए होंगी। यहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। और जब आप ऑनलाइन पढ़ाने जाएंगे तो आपको ये चीज, अगर आपका बेसिक्स अगर क्लियर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या चाहिए होगा। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि आप हार्डवेयर का मतलब यूं नहीं होता कि आपको एक पंखा लेके बैठना है या हार्डवेयर एक गैराज खोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि किस हार्डवेयर, मतलब ये आपका एसी का रिमोट है, ये भी एक हार्डवेयर है, ये आपका जो मोबाइल फोन है ये भी एक हार्डवेयर है, ये जो माउस है ये भी एक हार्डवेयर है, और ये जो पेन है, ये स्टाइलस है, ये भी एक हार्डवेयर है। मतलब कौन सी चीज जो आप टच कर सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो आपको चाहिए होगा वो है हार्डवेयर सेटअप। हार्डवेयर सेटअप आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, ये आपका स्टाइलस पेन टैब हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका वेबकैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका माइक हो सकता है, जिसके माध्यम से आप रिकॉर्डेड क्लासेस बनाते हैं और ऑनलाइन में लाइव क्लासेस आप कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर सेटअप आपका अगर नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे आपको पता होगा अगर आपके पास स्किल योगी का जो लाइट बोर्ड सेटअप आपके पास नहीं है तो फिर हार्डवेयर मतलब सेटअप आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ाने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने एक नया इनोवेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जो आपके पास हार्डवेयर सेटअप है वो है आपका ये स्मार्टफोन, इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो ये हार्डवेयर सेटअप ऑब्वियसली स्किल योगी सेल करता है, पर अगर आपके पास ये हार्डवेयर सेटअप अभी क्योंकि लॉकडाउन में आप नहीं ले पा रहे तो इस जगह पे आपके पास जो हार्डवेयर सेटअप है, जैसे आपका मोबाइल है, आपका हेडफोन है, आपका ट्यूबलाइट है, जो भी चीज़ है जो आपके आसपास में है जिसको आप होल्ड कर सकते हो, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, और हार्डवेयर सेटअप आपने तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए? इसके बाद आपको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंटरनेट कनेक्शन चलेगा, आपका एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए। स्टेबल का मतलब एटलीस्ट 40 से 50 Mbps अगर आपका ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होता है तो बहुत बढ़िया। पर क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से जब आप कर रहे हैं तो फिर इसमें उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपका जो 4G जो कनेक्शन है उसके माध्यम से 4G को कनेक्शन आपका एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, कोई भी, अगर आपके पास वाईफाई है तो बहुत ही बढ़िया है। तो 4G कनेक्शन के माध्यम से 4G आपका 30 Mbps या 40 Mbps तक दे देता है। तो इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से बिना किसी बफरिंग के या बिना किसी रुकावट के आप बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास इंटरनेट, ये जितने भी सारे मैं चीज़ों को बताऊंगा इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपका मिसिंग है तो फिर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस करने में, ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत जरूर होगी। तो इस जगह पे आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनेट आपके पास अच्छा होना पड़ेगा। इंटरनेट चलिए आपके पास बहुत अच्छा है, 4G कनेक्शन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जान पा रहे हो, आप सीख पा रहे हो। नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट चीज़ है आपके पास हार्डवेयर सेटअप हो गया, इंटरनेट सेटअप हो गया, पर आपको अभी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे विस्तार से कि आपको कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कौन सा वेबसाइट इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कौन सा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका जो हार्डवेयर और इंटरनेट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर जब लाइव क्लासेस कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर का लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जब आप मोबाइल पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर है, और आप
सिम के माध्यम से जो आपने रिचार्ज किया है उसके माध्यम से आपका वो मीडियम हो जाता है जिसके माध्यम से आपकी जो ध्वनि है वो परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बन के जाती है। आप बात कर रहे हो, कोई जो दूसरा बंदा जो है वो फोन उठा रहा है, वो सुन रहा है, फिर वो बात कर रहा है, आप सुन रहे हो, तो यहाँ पे सेंडर रिसीवर का एक सिस्टम हो जाता है। सेंडर भेजता है और रिसीवर जो है वो भी रिसीव करके फिर भेजता है, तो ये सेंडर रिसीवर का एक साइकिल बन जाता है। यहाँ से ये आता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आप जो कर रहे हैं, फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये आपका एक कम्युनिकेशन चैनल तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको ऐसा एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जिसमें आपको आसानी होती है, आपका जो सेंडर है उसको भी आसानी होती है, जो रिसीवर है वो भी उसको भी आसानी होती है। सेंडर मतलब आप टीचर हो, आप सेंड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, रिसीवर जो है वो स्टूडेंट के पास है, जो रिसीव कर रहा है, जो सीख रहा है, जो पढ़ रहा है। और यहाँ पे दोनों के पास अगर सही तरीके का सेंडर रिसीवर अगर नहीं होता है या सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, आप सेंड करोगे उसके पास पहुंचेगा नहीं, वो सेंड करेगा आपके पास पहुंचेगा नहीं, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इस जगह पे आपको सेंडर रिसीवर का आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, वो है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे सेंडर रिसीवर डेटा तो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर यहाँ पे अगर सही तरीके से अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैं उसके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो दोस्त है वो मेरे साथ बांग्ला में अगर बात करता है या अरबिक में बात करता है या तेलुगु में बात करता है या आपका नेपाली भाषा में बात करता है, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती। उसी के साथ साथ आप जो बोल रहे हो उसको भी समझ में नहीं आएगी। तो इस जगह पे आपको कम्युनिकेशन चैनल जो है वहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भाषा बोल रहे हैं, आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप जिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को जो आप समझा रहे हो, वो दूसरा जो बंदा है वो सीख रहा है या सीख पा रहा है या समझ पा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस जगह पे आपका कम्युनिकेशन चैनल साफ होना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, लाइव क्लासेस कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे ये वीडियो है, मुझे पता नहीं कि कौन देख रहा है, मैं इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर यहाँ पे वीडियो मैंने कुछ आपका स्पेसिफिक लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे अगर कोई सोचिए कि अरेबिक भाषा बोलता है, उसको तो हिंदी समझ में नहीं आएगी। कोई अगर मलयाली समझता है, वो तो उसको तो हिंदी समझ में नहीं आएगा, उसको अगर हिंदी नहीं आती होगी। तो इस जगह पे ये जो वीडियो है वो एक स्पेसिफिक लोगों के लिए। और आप मेरे साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे सीख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और करेंगे भी, आपको पता है बहुत स्मार्ट हो। तो इस जगह पे कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। स्टूडेंट जो है वो आपको बता पा रहा है, एज अ टीचर आपको बता पा रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्यूब में या किसी भी चैनल को लेके आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हो, पर यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल अगर सही नहीं है तो स्टूडेंट सुन पा रहा है पर आपको बता नहीं पा रहा है। अगर आपको बता नहीं पा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे जो पूरा ऑनलाइन का पढ़ाने का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है और लोग फिर कहते हैं कि अरे भाई ऑनलाइन जो है वो बहुत ही बेकार चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको तो पता है कि कौन कौन सा ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से इतने सारे जो सॉफ्टवेयर है, शायद से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। स्काइप का इतना सारे सॉफ्टवेयर, हमारे बहुत प्रेशर हो गया है, बहुत सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो और नए नए कौशल सीखना चाहते हैं, उसी के साथ साथ टेक सपोर्ट भी चाहते हैं ताकि आप आसानी से वीडियोस बना सकें, लाइव क्लासेस कर सकें और उसी के साथ साथ स्टूडेंट लीड भी आप पा सकते हैं स्किलियो के साथ। तो इस जगह पे जैसे आपको पता ही है, स्काइप, जूम, व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट, थोड़ा सा आप यूट्यूब में अगर सर्च करते हैं आपको सब कुछ A to Z सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं घुसने वाला, आपको पता चल गया होगा, आप इसको सर्च कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा ऐप जो है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐप आपने देखा होगा कि स्काइप है, हैंगआउट है, फलाना फलाना है, तो कौन सा ऐप जो है वो सबसे बेस्ट है। कोई भी ऐप बेस्ट नहीं होता है, हर एक ऐप में दिक्कत होती है, हर एक ऐप का इशू होता है। ऐप जो होता है वो एक इंसान जैसा होता है, इंसान पूरा मतलब कोई भी होता है ना, कंप्लीट मैन नहीं होता है, कंप्लीट पर्सन नहीं होता है। हर एक इंसान में खामियां होती हैं, मुझ में खामियां हैं, आप में खामियां हैं, उसी तरीके से हर एक ऐप में खामियां होती है। पर यहाँ पे जैसे आप शादी के वक्त अपना बेटर हाफ ढूंढ लेते हैं, उसी तरीके से जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तब आपको अपना बेटर हाफ ढूंढ लेना पड़ेगा। और स्किलियो के साथ जुड़ते हैं तो आपका बेटर हाफ तो ऑलरेडी आपको मिल जा रहा है, पर अगर आप खुद से करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो यहाँ पे कौन सा ऐप आपके लिए सही होगा।
तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी ऐप परफेक्ट नहीं होता है, आपको हर एक ऐप जो है वो ट्राई करना है। ट्राई इट, जितने भी सारे ऐप है सबको ट्राई कीजिए। फ्री ऐप है, पैसा तो लग नहीं रहा है, तो आप उसको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल ट्राई करके देखोगे आपके लिए कौन सा सही आता है। यहाँ पे आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने आपको कहा, आपने किया, फिर आपको दिक्कत हो रही है, फिर आप बोल रहे हो कि ये गलत आदमी बोल रहा है, बहुत ही खराब चीज़ बोल रहा है, मैं आपको कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, पर करना तो आपको है, पढ़ाना आपको है, पैसा कमाना आपको है। मैं आपको सिर्फ उसका ज़रिया मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खुद को ट्राई कीजिए, अपने बेटे को, भाई को, भाभी को, बीवी को बोलिए कि ये ऐप इंस्टॉल कीजिए। फिर उन एक दूसरे के साथ, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, घंटों घंटों बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर ट्राई क्यों नहीं कर सकते। उन अपने दोस्तों को भी कहिए कि इसको इंस्टॉल करने के लिए, आप खुद भी इंस्टॉल कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, और खुद आप समझ पाएंगे कि कौन सा ऐप आपके लिए सही होगा, कहाँ पे आपका बफरिंग नहीं हो रहा है, कहाँ पे आपका जो वीडियो जो है वो अटक अटक के नहीं जा रहा है, कहाँ पे आपका क्लैरिटी बहुत अच्छा है, कहाँ पे आपका जो डेटा है वो कम कंज्यूम हो रहा है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है। और उसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट होगा। शायद से आपके लिए व्हाट्सएप जो है वो बेस्ट होगा, किसी के लिए स्काइप बेस्ट होगा, किसी के लिए जूम बेस्ट होगा, किसी के लिए सिस्को जो है वो बेस्ट होगा, किसी के लिए यूट्यूब, फेसबुक बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हर एक का ऑडियंस अलग होता है, हर एक का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, हर एक का लोकेशन अलग होता है, हर एक का टेक्निकल जो नॉलेज होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऐप सबसे बेस्ट सूट करता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि आपने एक ऐप ढूंढ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ एकदम बढ़िया मस्त है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपने वो ऐप इस्तेमाल शुरू कर दिया, आपको स्टूडेंट भी स्किल योगी से चलो मिल गया, ठीक है, आपने लीड ले लिया, लीड लेके आपने फ़ोन किया, फ़ोन करके आपने कन्वर्ट कर लिया। फिर स्टूडेंट बोल रहा है कि कैसे सिखाएंगे आप, तो आपने कहा कि आप सिस्को इंस्टॉल कर लो। स्टूडेंट बोलेगा ये तो क्या है, मैं तो आज तक नाम नहीं सुना है, ये तो मेरे को पता नहीं है। फिर अभी आपको उसको समझाना पड़ेगा, समझाने के बाद वो अगर नहीं समझ में आएगा, वो बोलेगा छोड़ दीजिए सर, आपका जो फीस है मैं आपको आपके एक क्लास का पैसा दे रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए, मेरे को आपसे नहीं पोसाएगा, आपका सॉफ्टवेयर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं नहीं करने वाली आपसे क्लास, क्योंकि ये आप फेस करने वाले हो। तो इस जगह पे आपको ये दिमाग में रखना है कि आप जो ऐप इस्तेमाल करने वाले हो, वो ऐप आपके स्टूडेंट के लिए ईजी है या नहीं है। अगर आप सोचिए कि सिस्को इस्तेमाल करते हैं, आपके स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, हाँ स्किल योगी में बहुत सारे वीडियोस हैं, हम ट्यूटोरियल डालेंगे, ये चीज़ आप अपने स्टूडेंट को भेज सकते हो। पर फिर भी अगर आपका स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, सीखना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता, तो फिर आप क्या करोगे? आपको उसके अनुसार आपको अपना ऐप इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचिए कि आप एक्स ऐप इस्तेमाल करते हैं और आपका जो स्टूडेंट है वो अगर एक्स ऐप इस्तेमाल करता है, तो फिर चांदी चांदी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एक्स ऐप इस्तेमाल करते हैं और आपका जो स्टूडेंट है वो वाई ऐप इस्तेमाल करता है, तो आपका डेटा तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐप ही अलग है। तो यहाँ पे तो ये तो होगा ही नहीं, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, वो सीख ही नहीं पाएगा आपसे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो स्टूडेंट के पास है या नहीं, और स्टूडेंट के पास जो सॉफ्टवेयर है उसको जिसमें आसानी होती है समझने में, सीखने में, वो आपके पास है या नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ही किंग होता है, आपको स्टूडेंट के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट के अनुसार ही खुद को ढालना पड़ेगा। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो स्किल योगी डेफिनेटली आपको मदद करेगा, आपका कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, क्वेरी है। पर इस जगह पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि बहुत सारे टीचर्स का इस जगह पे प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने बार बार कहा कि आप शायद से स्काइप यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है, आप बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आपका जो स्टूडेंट है वो शायद से जूम के साथ वो कंफर्टेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको पैसा देने वाला है, तो आपको जूम में जाना पड़ेगा, जूम सीखना पड़ेगा, कैसे है, नहीं है, अच्छा है, खराब है, फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद को आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से जूम भी इस्तेमाल कर सकें। पर आप स्टूडेंट को बता सकते हो कि क्या आप स्काइप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अगर कहता है नहीं, तो फिर आपको जूम पे ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में आसानी होता है, वो मैटर उतना नहीं करता है जितना आपका स्टूडेंट कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में ईजी होता है, उसको ईजी फील होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसी के साथ साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के अंतिम चरण पे, जहाँ पे आपने अभी इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ऑनलाइन जब आप पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा ऐप आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से आप ऐप को इवैल्यूएट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐप का नाम तो मैं आपको 50 ऐप में बता सकता हूँ, पर अगर आपको यही पता नहीं कि कौन सा ऐप इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर निर्भर करती है,
तो फिर आप यही होगा कि मैंने आपको ऐप दे दिया, आप फिर बोल रहे हो कि स्टूडेंट नहीं मांग रहा है, ये नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ, स्किल योगी नहीं चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाने में हम आपको मदद कर पाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मिले, आपकी समय का बचत हो। और ऑब्वियसली जैसे आप जान रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इस जगह पे जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो आप जानती हैं क्या होगा उनके साथ। तो इस जगह पे अगर आप स्किल योगी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल कर सकते हैं, पर कॉल इतना वॉल्यूम आता है, हम रिसीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं और आप स्किल योगी के साथ जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम हर दिन नए नए स्टूडेंट लीड प्रोवाइड करते हैं, और आप बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम टेलीग्राम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत ही प्राइवेट ग्रुप होता है, आपका नंबर ओपन नहीं रहता है। व्हाट्सएप भी ग्रुप है हमारा, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर वहां पे डेटा जो है वो चोरी हो सकता है, आपका नंबर आपका लेके कोई आपको स्पैम भी कर सकता है। तो मैं अवॉइड करता हूँ व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने में। और उसी के साथ साथ जैसे आप जानते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और हमारी टीम डेफिनेटली आपको मदद करेगी। और उसी के साथ साथ रजिस्टर करें skillyogi.com पे आज ही नए नए कौशल सीखने के लिए, जहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, नेपाली में बहुत सारी भाषाओं में नए नए कौशल सीख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने कोई क्वेश्चन क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं टीचर के साथ कांटेक्ट करके लाइव क्लासेस के माध्यम से। और अगर आप टीचर हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ा सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और वहाँ पे आप बहुत सारे ऑर्गेनिक लीड्स आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आपके रिकॉर्डेड क्लासेस आपके प्रोफाइल में रहेंगे, आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आप बना सकते हैं स्किल योगी के साथ, जहाँ पे आपको हर महीने बहुत सारे फ्री लीड्स मिलेंगे। स्टूडेंट आपको खुद फोन करेंगे और आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन पढ़ा कर। और जो बंदा ऑनलाइन आ गया, जो टीचर ऑनलाइन आ गया, वो कभी ऑफलाइन नहीं जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ऑफलाइन में बहुत सारे हेडेक्स होते हैं, और जैसे कोरोना की वजह से बंद हो गए हैं तो कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस, आपके स्टूडेंट बंद हो सकते हैं। पर ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे कहीं पे भी किसी को भी बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, कहीं से भी, कभी भी, किसी भी जगह पे इंटरनेट के माध्यम से, तो उसी तरीके से आप भी पढ़ा सकते हैं। और मैं और हमारी पूरी टीम, स्किल योगी टीम, हम इसी पे डेडिकेटेड है, इस ऑब्जेक्टिव पे डेडिकेटेड है, ताकि आपको हम मदद कर पाए, ताकि आप ऑनलाइन पढ़ा सकें। धन्यवाद।